जब एक बच्ची जन्म लेती है तो कहीं घर में खुशियां मनती हैं, लेकिन भारत में कुछ गांव में उनकी पहली सांसी आखिरी आजादी होती है, क्योंकि वहां बेटी पैदा नहीं होती बल्कि बेची जाती है। क्या कभी आपने सोचा है एक 12 साल की बच्ची कैसे बन जाती है कमाने वाली? आज हम आपको लेके चलेंगे उस अंधेरे में जहां इंसानियत दम तोड़ देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे वेश्यावृत्ति वाले गांव जो कि बेटियों को अंधेरे में धकेल देते हैं और यह एक काला सच है। चलिए बताते हैं आगे। बंचड़ा समुदाय। जी हाँ, मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर कुछ गांव जहां बंचड़ा समुदाय रहता है, और यहाँ एक ऐसी परंपरा है जिसको सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। इस समुदाय में घर की बड़ी बेटी को कमाने का जरिया माना जाता है। जैसे ही वो 10 से 12 साल की होती है, उसके बचपन को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है। स्कूलों की किताबों की जगह उसे सिखाया जाता है कैसे जीना है उस दुनिया में जहां उसकी कोई पहचान नहीं होती। यहाँ शादी करना मना होता है, क्योंकि अगर वो शादी कर लेती है तो घर की कमाई बंद हो जाती है, और सबसे दर्दनाक सच्चाई उसका अपना परिवार ही है उसे इस रास्ते पर ढकेलता है। जी हाँ, माँ बाप और भाई, यहाँ तक कि पूरा समाज इसे गलत नहीं मानता बल्कि परंपरा कहकर सही ठहराता है। हम एक और समुदाय की बात करने वाले हैं, नट कंजर समुदाय। जी हाँ, राजस्थान के कुछ इलाकों में रहने वाले नट और कंजर समुदाय, जहां लड़कियों का बचपन उनका अपना नहीं होता। जैसे ही वो 10 और 12 साल की होती हैं, उन्हें सिखाया जाता है कैसे कमाना है, कैसे मुस्कुराना है और कैसे अपने दर्द को छुपाना है। यहाँ पर शादी करना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर लड़की शादी कर ले तो उसके पूरे परिवार की जो आमदनी है वो खत्म हो जाती है। और सबसे बड़े दर्द क्या है जानते हैं? जब आपका परिवार ही आपको इस अंधेरे में ढकेल दे और माँ बाप और भाई और पूरा परिवार यह सब कुछ जानता है। एक और समुदाय, देवदासी। भगवान के मंदिर में जहां इंसान शांति ढूंढने आता है, वहां कुछ जिंदगियां बर्बाद कर दी जाती है। कहते हैं यह सेवा है, लेकिन सच्चाई एक ऐसी सजा है जिसे निकालना नामुमकिन है। देववासी मतलब भगवान की दासी। छोटी छोटी बच्चियों को मंदिर में समर्पित कर दिया जाता है और कहा जाता है ये भगवान की सेवा करेंगी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, सच्चाई सामने आने लगती है। ये सेवा नहीं, एक शोषण की शुरुआत होती है। ये मजबूरी नहीं बल्कि एक जाल है। गरीबी का बहाना, हाँ गरीबी है, लेकिन क्या गरीबी इंसानियत से बड़ी हो गई है? समाज का जहर हमारे यहाँ यही होता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक सजा है। दलाल और सिस्टम, बड़े शहरों में आने वाले लोग इन मासूमों की जिंदगी को खरीद लेते हैं। सरकार और कानून की बात करें तो कागजों में तो यार सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और है। सोचिए, एक 13 साल की बच्ची जिसे ये भी नहीं पता जिंदगी क्या होती है, लेकिन वो जान चुकी है दर्द क्या होता है। हर रात एक नई मौत, हर सुबह एक नया डर। उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, क्योंकि वो रोना भूल चुकी होती हैं। वो जीती हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह मर चुकी होती हैं। कुछ लोग लड़ रहे हैं, एनजीओ हो गया, एक्टिविटीज हो गया। कुछ लड़कियां भागकर नई जिंदगी शुरू कर रही हैं, लेकिन हर एक बची हुई लड़की के पीछे हजारों अब भी अंधेरे कैद हैं। अगली बार जब आप बेटी बचाओ का नारा सुने तो एक पल रुककर ये जरूर सोचना, क्या सच में हर बेटी बचाई जा रही है, या कुछ बेटियां आज भी हर रात बेची जा रही हैं? और जो सबसे खतरनाक बात, क्या आप जानते हैं ये सब हमारे सामने हो रहा है, लेकिन हम देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब समाज चुप रहता है तो अत्याचार परंपरा बन जाता है। आज सवाल सरकार से नहीं है, सवाल आपसे है। क्या आप इस सच्चाई को बदलेंगे, या फिर एक वीडियो की तरह स्किप कर
चले जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और वंदे मातरम।